अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास ये चाइना का एलसीडी टीवी है जिसमें 830131 का यूनिवर्सल कार्ड लगा हुआ है। और इसमें ये फॉल्ट आप देख सकते हैं कि इसके पैनल पे रेड ब्लू ग्रीन कलर ऑटो से आ जा रहे हैं और इस पर कोई भी डिस्प्ले नंबरिंग वगैरह नहीं है। ऐसी सूरत में इसका टच पैड और रिमोट कुछ भी काम नहीं करता। इस कंडीशन में हमने इस एलसीडी टीवी का सॉफ्टवेयर करना है, यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले इसके मॉडल नंबर को टाइप करके इस पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करना है कि हमारा ये पैनल किस रेजोल्यूशन का है। पैनल की रेजोल्यूशन को चेक करने के लिए हमने एलसीडी टीवी को खोल लिया है और इस पैनल की बैक साइड पे हमें इसका मॉडल नंबर मिल रहा है LM190E08 19 यानी कि हमारा ये पैनल 19 इंच का पैनल है। हमने इस मॉडल नंबर को अपने ब्राउज़र में टाइप करके इसकी PDF फाइल को डाउनलोड करके वहाँ से इसकी रेजोल्यूशन को चेक करना है कि हमारा ये पैनल किस रेजोल्यूशन का है। हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इसके मॉडल नंबर को टाइप करते हैं LM190E08 और यहाँ पे हमने PDF, हमें यहाँ पे छोटा सा PDF लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमने PDF फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमें इस मॉडल नंबर की PDF लिखा हुआ नज़र आएगा, हमने उसे डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं LM190E08, इसकी PDF फाइल को हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। और हमारे पैनल की PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके इसकी रेजोल्यूशन को चेक करेंगे कि हमारे ये पैनल किस रेजोल्यूशन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल फॉर्मेट 1280 और 1024 का हमारा ये पैनल है। हॉरिजॉन्टल 1280 और वर्टिकल 1024। हमने 1280 और 1024 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करना है। हम इसे बैक करते हैं और अपने ब्राउज़र में फिर से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में हमने काज़मी अलीकाम की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, इस पर हमारे चैनल पे पहले से तफसील के साथ वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हमने तफसील से बताया है कि आप किसी भी रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक 1280x1024 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। हमारे एलसीडी टीवी में 830131 का यूनिवर्सल कार्ड लगा हुआ है, इसलिए हमने 830131 के सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करके अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करना है। हम यहाँ से जल्दी से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 830131 का ये सॉफ्टवेयर रार फाइल में। हम इसे ओपन करके अपने डेस्कटॉप पे ही ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपने सिस्टम में 32 GB की USB फ्लैश ड्राइव लगाई है जो बिल्कुल खाली है, हमने पहले इसे फॉर्मेट किया हुआ है। ड्रैग करने के बाद हमने इस सॉफ्टवेयर को अपनी USB ड्राइव में कॉपी करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी USB ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बिन फाइल है और इसमें कोई दूसरा फोल्डर नहीं है। अब हमने फ़ौरन से अपनी USB ड्राइव को रिमूव नहीं करना, बल्कि यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में जाके अपनी USB ड्राइव को सेफली रिमूव करना है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेफली अपनी USB ड्राइव को सेव टू रिमूव करेंगे और ये देखिए हमारी USB ड्राइव हमारे सिस्टम से रिमूव हो चुकी है। अब हमने अपनी USB ड्राइव को सिस्टम से निकालना है और अपने LCD टीवी में इसे इंस्टॉल करना है। चलिए हम USB ड्राइव को अपने LCD टीवी में लगा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। हमने जिस USB ड्राइव में सॉफ्टवेयर को कॉपी किया उस USB ड्राइव को अपने LCD टीवी की USB पोर्ट में लगाएंगे। USB पोर्ट में लगाने के बाद हमने अपने LCD टीवी को पावर देनी है, 220 वोल्टेजेस देने हैं। जैसे हम अपने LCD टीवी को 220 सप्लाई देंगे तो हमारे LCD टीवी की लाइट जो है रेड और ब्लू के साथ ब्लिंक
होगी, यानी कि ब्लिंकिंग के साथ हमारी एलईडी लाइट ग्लो करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड ब्लू इसका मतलब है कि हमारे एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपकी एलसीडी टीवी की लाइट कुछ इस अंदाज में ग्लो नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आपकी यूएसबी ड्राइव में सॉफ्टवेयर सही से कॉपी नहीं हुआ या फिर सॉफ्टवेयर आपके पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं है। यहाँ पे हमारे इस एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी एलईडी लाइट की ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी और ये रेड लाइट पे आके रुक जाएगी। और ये देखें रेड लाइट पे आके एलईडी लाइट जो है रुक गई है। हम इसको 220 वोल्टेजेस से निकालेंगे। निकालने के बाद हमने अपनी यूएसबी ड्राइव को रिमूव करना है और फिर से अपने एलसीडी टीवी को 220 वोल्टेजेस दे के पावर देनी है और इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे हमने अपने एलसीडी टीवी को फिर से 220 वोल्टेजेस दे दिया है और रिमोट से हम अपने एलसीडी टीवी को ऑन करते हैं। ऑन करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एलसीडी टीवी में ब्लू स्क्रीन के साथ हमारी एलसीडी टीवी ऑन हो चुकी है, लेकिन इसमें डिस्प्ले उल्टी आ रही है, यानी कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाली साइड जो है इसकी उल्टी, यानी कि मेन्यू ऑप्शन भी उल्टा ही ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन जो है इसके साथ मैच नहीं हो रही। हमने यहाँ पे इसी रेजोल्यूशन के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करना है। जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। हम यहाँ से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी करके अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करेंगे। हमें 1280 1024 में डाउनलोड करने पर 4 सॉफ्टवेयर्स मिले थे। हमने लास्ट वाले सॉफ्टवेयर को यानी कि चौथे सॉफ्टवेयर बिन फाइल को अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी किया है और फिर से अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉलेशन पे लगाया है और यहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे फिर से ओपन करके अपने एलसीडी टीवी को ऑन करते हैं और यहाँ पे चौथे नंबर वाली बिन फाइल को अपने एलसीडी टीवी में इंस्टॉल करने पर हमें हमारी एलसीडी टीवी में बिल्कुल ओके रिज़ल्ट मिल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी टीवी बिल्कुल ओके कंडीशन में है और बिल्कुल सही है, यानी कि मेन्यू ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे हम यूएसबी ड्राइव में 1-2 सॉन्ग्स प्ले करके आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों अगर आपके एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ या तस्वीर नेगेटिव आ रही है या अपोजिट आ रही है तो आप फिर से दोबारा से अपने एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स के बारे में चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।